नमस्ते। कभी सोचा है कि अटलांटिक कोस्ट पर कुछ छोटी छोटी बस्तियों से शुरू हुआ एक देश आज दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर कैसे बन गया? चलिए, आज अमेरिका के इसी 400 साल के जबरदस्त सफर को थोड़ा करीब से देखते हैं। तो देखिए, ये हैं वो पड़े पड़ाहो। 1776 में आज़ादी की घोषणा, फिर 1865 में देश का एक होना, 1945 आते आते एक वर्ल्ड पावर बनना, और फिर 1991 में अकेली सुपर पावर। हर मोड़ ने अमेरिका को एक नई शक्ल दी। चलिए, एक एक करके इन सभी को समझते हैं। अच्छा, तो हम इस पूरी कहानी को 6 हिस्सों में देखेंगे। पहले बात करेंगे कि कैसे औपनिवेशों ने आज़ादी हासिल की। फिर देखेंगे कि ये एक इंडस्ट्रियल पावर कैसे बना। इसके बाद वर्ल्ड स्टेज पर अमेरिका की एंट्री, फिर कोल्ड वॉर और सुपर पावर का दौर, और हाँ, आज के ज़माने की चुनौतियां, और आखिर में अमेरिका की विरासत क्या है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो चलिए, कहानी शुरू होती है 1600 में। जरा सोचिए, अटलांटिक के किनारे कुछ अंग्रेजी बस्तियां हैं, बिखरी हुई सी। उनका बस एक ही मकसद है, किसी तरह टिके रहना। उस वक्त भला कौन सोच सकता था कि यही छोटी छोटी बस्तियां एक दिन दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनेंगी। नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, यानी बिना नुमाइंदगी के टैक्स नहीं। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये एक सोच थी जिसने सब कुछ बदल दिया। लोगों का कहना सीधा सा था, अगर ब्रिटिश पार्लियामेंट में हमारी कोई सुनता ही नहीं, कोई हमारी बात रखता ही नहीं, तो हम टैक्स क्यों दें? बस इसी एक सवाल ने क्रांति की चिंगारी लगा दी। और जब जंग जीती तो अमेरिका के फाउंडिंग फादर्स ने कुछ ऐसा किया जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने सिर्फ एक देश नहीं बनाया, उन्होंने एक आइडिया पर देश बनाया। लिबर्टी, डेमोक्रेसी और हर किसी को खुश रहने का हक। इन बातों को संविधान में लिखा गया। उस जमाने के लिए ये एक कह सकते हैं एक बिल्कुल ही नई और क्रांतिकारी बात थी। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं 19वीं सदी में। ये वो दौर था जब अमेरिका एक इकोनॉमिक पावर हाउस बन रहा था, लेकिन इसी दौर में उसे अपने इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे मुश्किल लड़ाई अपने ही घर में लड़नी पड़ी। उस दौर में एक आइडिया बहुत तेजी से फैला, मैनिफेस्ट डेस्टिनी। इसका मतलब था कि ये अमेरिका की किस्मत में ही लिखा है कि वो पूरे नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट पर फैलेगा। इसी सोच के चलते लोग पश्चिम की तरफ बढ़ते गए। हाँ, इससे देश बड़ा और अमीर तो हुआ, लेकिन वहां पहले से रह रहे नेटिव अमेरिकन्स के लिए ये एक तबाही लेकर आया। और फिर 1803 में हुई एक कमाल की डील। प्रेसिडेंट थॉमस जेफरसन ने फ्रांस से लुइसियाना परचेज किया, और पता है क्या, इससे अमेरिका का साइज रातों रात दुगना हो गया। ये इतिहास की सबसे बड़ी जमीनी खरीद में से एक थी। लेकिन फिर आया सिविल वॉर, अमेरिकी इतिहास की सबसे खूनी जंग। इस जंग ने स्लेवरी यानी दास प्रथा को खत्म किया और एक बटे हुए देश को जोड़ा तो जरूर, लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी थी। और इस जंग के जो जख्म थे वो बहुत गहरे थे, इतने गहरे कि उनका असर आज भी दिखता है। तो अब हम 20वीं सदी में आ गए हैं। अमेरिका की इंडस्ट्रियल ताकत इतनी बढ़ चुकी थी कि अब वो अपनी सीमाओं में नहीं रह सकता था। दुनिया में जो भी बड़े झगड़े हो रहे थे, अमेरिका अब उनके बीच में था। लेकिन इससे पहले कि वो दुनिया में अपनी जगह पक्की करता, देश के अंदर ही एक बहुत बड़ा भूचाल आ गया। 1929 का ग्रेट डिप्रेशन। शेयर मार्केट क्रैश हुआ और देखते ही देखते लाखों लोग सड़क पर आ गए। नौकरियां, घर, बचत, सब कुछ खत्म। वो अमेरिका के लिए एक बहुत ही मुश्किल दौर था। फिर आया दूसरा वर्ल्ड वॉर, और इस बार अमेरिका ने अपनी पूरी इंडस्ट्रियल ताकत, पूरी की पूरी ताकत जंग में झोंक दी। उसे आर्सेनल ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाने लगा, यानी लोकतंत्र का हथियार घर, क्योंकि उसकी फैक्ट्रियों से इतने टैंक्स, प्लेन और जहाज निकले कि उन्होंने सच में जंग का पासा ही पलट दिया। तो यहां सबसे जरूरी बात यह है कि जब दूसरा वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। अब अमेरिका सिर्फ एक बड़ा प्लेयर नहीं था, वो दुनिया का सबसे ताकतवर देश बन चुका था, निर्विवाद रूप से। एक जंग खत्म हुई और एक नई तरह की जंग शुरू हो गई। इसे हम कहते हैं कोल्ड वॉर। ये दो सुपर पावर्स के बीच की लड़ाई थी, जिनकी सोच, जिनकी विचारधारा एक दूसरे से एकदम अलग थी। ये कोल्ड वॉर असल में दो आइडियाज की टक्कर थी, डेमोक्रेसी और कम्युनिज्म। एक तरफ अमेरिका और उसके नाटो साथी थे, जो डेमोक्रेसी को बचाना चाहते थे। दूसरी तरफ था सोवियत यूनियन और उसका वॉरसॉ पैक्ट, जो कम्युनिज्म को फैलाना चाहते थे। पूरी दुनिया इन दो खेमों में बंट गई थी। और ये लड़ाई सिर्फ जमीन पर नहीं लड़ी गई, ये आसमान तक भी पहुंची। 1957 में जब सोवियत यूनियन ने स्पुतनिक सैटेलाइट लॉन्च किया तो अमेरिका में हड़कंप मच गया, और यहीं से शुरू हुई स्पेस रेस, चांद तक पहुंचने की होड़, जो 1969 में जाके खत्म हुई जब इंसान ने पहली बार चांद पर कदम रखा।
फिर आया साल 1991। सोवियत यूनियन बिखर गया और कोल्ड वॉर खत्म हो गया। अब दुनिया में सिर्फ एक सुपर पावर बची थी, अमेरिका। लेकिन अकेली महाशक्ति होने का मतलब ये नहीं था कि चुनौतियां खत्म हो गई थीं, बल्कि अब नई तरह की चुनौतियां सामने आने वाली थीं। और इसी दौर में एक और क्रांति हुई, डिजिटल क्रांति। सिलिकॉन वैली से निकली कंपनियों ने माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, फिर गूगल, फेसबुक, इन्होंने दुनिया को कनेक्ट कर दिया। इन्होंने हमारे बात करने का, काम करने का, यहां तक कि सोचने का तरीका भी हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन 21वीं सदी अपने साथ नई चुनौतियां भी लाई। आतंकवाद, आर्थिक संकट, दुनिया में नए कॉम्पिटिटर्स। इन सब मुश्किलों के बावजूद अगर अमेरिका आज भी टिका हुआ है तो उसकी एक सबसे बड़ी वजह है अडैप्ट करने की क्षमता, यानी हर हालात के हिसाब से खुद को ढाल लेना। यही उसकी असली ताकत रही है। तो इस पूरे लंबे सफर को देखने के बाद सवाल उठता है कि अमेरिका की असली विरासत क्या है, दुनिया पर उसका असर कैसा रहा है। अमेरिका की कहानी शायद यही सिखाती है कि महानता कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको विरासत में मिल जाए। इसे बनाना पड़ता है, संघर्ष से, विश्वास से। चाहे वो एक क्रांति लड़ना हो, एक पूरे महाद्वीप में फैलना हो, या फिर चांद तक पहुंचना हो। आज अमेरिका का असर सिर्फ उसकी मिलिट्री पावर में नहीं, ये हॉलीवुड की फिल्मों में है, सिलिकॉन वैली की टेक्नोलॉजी में है और डेमोक्रेसी के उस आइडिया में है जो पूरी दुनिया में फैला है। तो 400 साल के सफर के बाद अब सोचने वाली बात यह है कि अमेरिका की कहानी का अगला चैप्टर क्या होगा।